ये बताना भूल गया था कि जब पानी निकलता है ना यहाँ से OH, जब यहाँ से बीच में से H निकल के यहाँ से यहाँ लगता है ना, जब इसका रिमूवल ऑफ वाटर होता है, तो ये तब होता है जब हम इसको हीट करते हैं, है ना? हीट करते हैं तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर होता है, तब जाके यहाँ से पानी बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लग जाती है, ठीक है? अब करते हैं हम यहाँ पे सेल्फ aldol रिएक्शन। अरे सेल्फ नहीं यार, क्रॉस aldol रिएक्शन। देखो, कोई सी भी aldol रिएक्शन हो, स्टेप्स तो सेम रहेंगे कि डाइल्यूट NaOH होना चाहिए, डाइल्यूट बेस होना चाहिए, कोई भी बेस हो डाइल्यूट होना चाहिए और हीट होनी चाहिए, ताकि लास्ट में रिमूवल ऑफ वाटर हो सके, जिसकी वजह से बीच में डबल बॉन्ड आ सके, ठीक है? स्टेप सेम ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें या तो दोनों ग्रुप अल्डिहाइड के होंगे या फिर दोनों ग्रुप कीटोन के होंगे और अलग अलग होंगे। देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है, CH3 CHO और CH3 CH2 CHO। इसकी क्या करें हमने, डाइल्यूट NaOH से। तुम्हें कैसे पता चला यहाँ पे क्रॉस करानी है भाई? सेल्फ अल्डोल में एक ही मॉलिक्यूल था जिसकी रिएक्शन हम इससे इससे करा रहे थे, एक मॉलिक्यूल की इससे रिएक्शन करा रहे थे, तो हमें पता लग गया सेल्फ अल्डोल है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि क्रॉस अल्डोल यहाँ पे होने वाली है। अब क्रॉस अल्डोल में भी स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, इसको नंबर दे दो 1, यानी कि पहला मॉलिक्यूल, इसको नंबर दे दो दूसरा, यानी कि दूसरा मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, पहले वाले का सेल्फ होता है सेल्फ अल्डोल, यानी कि इसका न्यूक्लियोफाइल बनाओ और इसी पे अटैक करा दो जो हमने पीछे करा था, है ना? यानी कि सेल्फ अल्डोल होगा, इसी का न्यूक्लियोफाइल बनाओ, इसी पे अटैक करा दो, वो जो कि होगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होगा, सेकंड वाले मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफाइल बनाओ और उसी पे अटैक करा दो, यानी कि सेकंड वाले में भी क्या होगा, सेल्फ अल्डोल रिएक्शन होगा। तीसरे वाले में क्या होगा, तीसरे वाले में थोड़ा अपोजिट होगा। क्या होगा कि पहले वाले का न्यूक्लियोफाइल बनाओ और दूसरे वाले पे अटैक करा दो, है ना? तीसरे वाले में क्या होगा, क्रॉस अल्डोल होगी, यानी पहले वाले का न्यूक्लियोफाइल बनाओ और दूसरे पे अटैक करा दो, है ना? पहले वाले का क्या बनाओ, न्यूक्लियोफाइल, और अटैक कर दो दूसरे वाले पे, अटैक कर दो दूसरे वाले पे। और चौथा स्टेप होगा कि दूसरे वाले का न्यूक्लियोफाइल बनाओ, यानी कि इसका न्यूक्लियोफाइल बनाओ और इस पे अटैक करा दो, यानी अटैक कराओ पहले वाले पे। इसमें 4 प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं, 4 प्रोडक्ट, जिसमें से पहला प्रोडक्ट सेल्फ अल्डोल से बनता है, दूसरा भी प्रोडक्ट सेल्फ अल्डोल से बनता है, तीसरा प्रोडक्ट बनता है क्रॉस अल्डोल से, जो कि इसका न्यूक्लियोफाइल बनाता है, इसके इस पर रिएक्ट कराता है। चौथा ये न्यूक्लियोफाइल बनाता है और इस पर रिएक्ट कराता है, यानी कि इस रिएक्शन में हमारे पास 4 प्रोडक्ट मिलते हैं अलग अलग, ठीक है? तो देखो यही एग्जांपल लेते हैं कि ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है, यानी कि अल्डिहाइड यहाँ भी है, अल्डिहाइड यहाँ भी है, लेकिन मॉलिक्यूल डिफरेंट है, ठीक है? इसकी डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराई, यानी कि क्रॉस अल्डोल होगा। अब ये होगा कैसे, पहले वाले को सेल्फ अल्डोल करा दो, यानी कि CH3 COH, इसका सेल्फ अल्डोल करा दो। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस वाले अल्फ़ा H को देख रहा है भाई, याद रखना हमेशा अल्फ़ा H वाला हाइड्रोजन ही जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे CH3 CH2 COOH ऐसे आता ना, तो हमेशा इस हाइड्रोजन को निकालते हैं, क्योंकि इस वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फ़ा कार्बन है, और ये अल्डोल वाली रिएक्शन जो है ना, ये अल्फ़ा कार्बन वाला हाइड्रोजन ही दिखाता है। कभी तुम ये वाला हाइड्रोजन हटा दो, ये वाला हाइड्रोजन नहीं हटेगा। अगर हाइड्रोजन हटेगा तो ये अल्फ़ा वाला ही हटेगा, ये वाला कतई मत हटा दियो, ठीक है? तो यहाँ देखो, ये वाला ग्रुप है, ये वाला हो गया, क्या होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या होगा, ये OH इसको हटा देगा, यानी कि यहाँ बचेगा CH2 नेगेटिव COH। अब यही कंपाउंड, क्योंकि इसका न्यूक्लियोफाइल बना है, अब ये न्यूक्लियोफाइल इसी पे अटैक करेगा, यानी कि ये अटैक करेगा इस पे, अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक कर देगा इस वाले पे, जो कि बिना न्यूक्लियोफाइल वाला है। अब क्या हुआ, ये माइनस करेगा इस पे अटैक, ये पाई बॉन्ड तोड़ के ऊपर धर देगा। ये देखो डायरेक्ट बनाया करो, तुम्हें पता है जब ये पाई बॉन्ड ऊपर धरेगा तो O पे नेगेटिव आएगा, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, यानी कि H लगता है उसमें। तो डायरेक्ट लिख दो, थोड़ा सा एक स्टेप बचा लो, यहाँ पे H लग जाएगा, बाकी H था ही, और ये वाला अटैक कराने के बाद क्या बना, CH2 COH। अब तुम्हें ये भी पता है ये बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ये भी बड़ा सा मॉलिक्यूल है, बीच वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हट के यहाँ पे लगेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से पानी हट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगी, यानी कि ऐसे करके
और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था। ये बन गया मॉलिक्यूल हमारा। ये कब बना? जब इस मॉलिक्यूल में हीट डाली, हीट से क्या हुआ? रिमूवल ऑफ वाटर हुआ, तब जाके ये हमारे पास अनसैचुरेटेड बॉन्ड बनी। इसको भी क्या कहेंगे हम? ये मॉलिक्यूल था हमारा अल्डिहाइड, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। इसको भी हम क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। देखो पहला स्टेप हो गया पूरा, यानी कि पहला कंपाउंड क्या बन गया हमारे पास? CH3 CCH HCOH। हमारे पास ये पहला कंपाउंड बना। अब दूसरा कंपाउंड क्या करेंगे हम? इस वाले मॉलिक्यूल का सेल्फ अल्डोल कराएंगे।